ओम शांति। 27/10/23 गीत चला है। माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। कहाँ छुपी है? किसके लिए बोला? माताओं के लिए, सब माताओं के लिए एक साथ। माता ओ माता तू कितने के लिए कहते हैं? सब कहाँ से आ जाएंगे उसमें? तू है जग की भाग्य विधाता। कौन सी माता है? जिसने अपना भाग्य जगाया होगा वही दूसरों का भाग्य जगा सकती है। अपना ही भाग नहीं जगाया तो दूसरों का भाग्य क्या जगाएगी? जगा सकती है? बिल्कुल नहीं। तो कौन सी माता है? हाँ जी, हाँ जी, मम्मा के लिए। कहाँ है अभी मम्मा? ये गीत चला तब चला, ठीक। तो मम्मा ने शरीर छोड़ दिया। अभी मम्मा पर्दे के पीछे है या पर्दे के आगे है? तो पर्दे के पीछे है। तो वो जो पर्दे के पीछे है, चलो वो तो अभी साइड में रखेंगे। तो पर्दे के आगे भी तो कोई होनी चाहिए। अभी भाग्य जगना है, नहीं जगना है, या ऐसे सोता रहेगा? 37 तक भाग्य सोता रहेगा क्या? हाँ, बहुत जल्दी भाग्य जगने वाला है। गीत ही गा रहे हैं, माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। तो इसमें भी 52 दो माताएं हैं, एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति। एक है जगत माता और दूसरी है भारत माता। तो पहले किसका आवाहन होगा? हाँ जी, पहले भारतवासियों का कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा? भारत का, भारतवासियों का। तो जरूर कहेंगे पहले भारत माता और फिर जगत माता। माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। कौन सा ऐसा चित्र है जिसमें इनका पूरा चेहरा स्पष्ट हो? अच्छा ये है, बाप रे बाप, हमको मालूम ही नहीं था। कौन सा चित्र है वो जिसमें इन माताओं को स्पष्ट देख सकते हैं? बोलो। त्रिमूर्ति में कहाँ से माताएं घुस गई? लक्ष्मी नारायण के ऊपर त्रिमूर्ति, सीढ़ी के चित्र में कहीं, सीढ़ी के चाहिए त्रिमूर्ति साइड में। कौन से साइड में? हाँ, वैष्णो देवी का चित्र है। ये है भारत माता। माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। वैष्णो देवी में ढेर सारी माताएं हैं। गए कोई वैष्णो देवी आप लोगों में से? है? कितनी माताएं हैं उसमें बताओ? 3 माताएं। 3 तो पिंडी रूप है, वो तो हो गई रुद्रमाला की। और एक कौन सी? साइड में। वो साइड वालों को साइड में रहने दे। अपन तो सामने दिखा तो धक्का मार देते हैं, निकाल देते हैं, देखो चलो आगे। साइड वाली तो दिख ही नहीं पाती बेचारी। लेकिन जो दिखती हैं, जिसका खास हम दर्शन करते हैं, एक तो 3 पिंडी और मूर्ति का दर्शन नहीं करते जो सामने इतनी लंबी चौड़ी मूर्ति होती है, वैष्णवी की कहलाती है ना। उसके भी 2 रूप हैं, एक आत्मा और एक शरीर। कितनी ढेर सारी माताएं हो गई। कितनी हो गई सोचो आप। माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। निकालो इसमें से आप पहली बुझाओ। माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। इसमें परा प्रकृति और अपरा प्रकृति कहाँ कहाँ छुपे हैं, पहले तो वो निकालो। परा प्रकृति माना देहभान से दूर रहने की मेहनत करने वाली। अपरा प्रकृति माना देहभान जास्ती है उसके मुकाबले में। इसके मुकाबले में परा प्रकृति। तो वो काली रूप दिखा दी, एक पिंडी दिखाई नहीं दिखानी, एक काली रूप, बीच में लक्ष्मी रूप और एक तरफ सरस्वती रूप। तो ये 3 पिंडी। और जो मूर्ति है उसमें एक आत्मा और एक आत्मा जो है वो कौन से उसमें है? रुद्रमाला में, विजयमाला में?
विजय माला में इनसे मिलो। हाँ, जो कुमारी कन्या का रूप है, जो आत्मा है वो रुद्रमाला, सब जितनी भी आत्माएं होती है ना यहाँ पे, जितने भी पिंडिये फिंडिये हैं, ये सब रुद्रमाला की हैं। जिसकी शरीर से पूजा होती है ये विजय माला की है। तो विजय माला की मूर्ति तो अभी सब इंतजार कर रहे हैं। माता ओ माता, तू है भारत माता, आ जा भारत का कल्याण कर दे। लेकिन उसके लिए कोई खास निमित्त तो होंगे, नहीं होंगे, है ना। फिर बाबा कभी कभी एक घड़ी भी दिखाते हैं। घड़ी की सुइयां होती है, कांटे होते हैं। बाबा ने बोला कांटे, कांटे सुइयां होती हैं। कांटे की बात भी करते हैं, लेकिन आज कांटे की बात क्यों करेंगे। कांटे मेल चोल होते हैं, कांटे सुइयां होती हैं फीमेल, है ना। तो आज तो ये माताओं की बात चल रही है ना। माता ओ माता, तू है जग की भाग्य विधाता। ब्राह्मणों का पूरा जग इंतजार कर रहा है हमारा कल्याण हो, है ना। तो ये जो 3 सुइयां हैं, कौन कौन सी हैं? हैं जी, स्थूल में ही तो बता दो, उसी में सब हो जाएगा। हाँ, एक सुई है स्थिर, देखो अभी भी देख लो आप, 12 बजे पे, ठीक है। दूसरी घूम के जब तक ना आए उसके ऊपर, तब तक इंतजार करो। लेकिन सबसे वैल्यूबल इनमें कौन सी सुई है? सेकंड वाली सबसे जास्ती वैल्यूबल है। सबसे जास्ती बेचारी के वो क्या वो हाँ, चक्कर नहीं कहो, हाँ हिसाब किताब ही कहो। हर सेकंड दौड़ती रहे, हर सेकंड दौड़ती रहे। वो दूसरी झुटके क्यों खाती है बेचारी, धीरे धीरे क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ये जब तक इसके ना आए अपने कौन से मोड पे आना है, माना सेकंड वाली सुई के इतने चक्कर चाहिए, इतने चक्कर चाहिए, तब तक उसको धीरे 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 वहां तक है। इसलिए वो धीरे धीरे बढ़ रही है, वो भी इंतजार करे से। बाबा कहते हैं ना, शेल्टर क्या करो तुम, शेल्टर किसको बोलते हैं? और थोड़े रुको भाई, तुम्हारे जो पीछे है थोड़ा सा इनको बढ़ने दो, तो क्या ये शेल्टर हो जाता है ये। क्योंकि चंद्रवंशियों के पास कोई बाधा नहीं है मनसा की, बहुत क्लियर बुद्धि है। तो कौन सी बाधा आती है उनके पास? हाँ, झुटकों की बाधा, कुंभकर्ण की बाधा आती है। कोई ज्यादा हिसाब किताब नहीं, एकदम क्लियर एंड क्लीन बुद्धि है ये। क्योंकि कोई ऐसे पाप कर्म है ही नहीं जो बुद्धि उलझी हो। तो कौन सा हिसाब किताब ज्यादा आता है उनके पास? है नींद नहीं, आलस। नींद और आलस में तो बहुत अंतर है। नींद तो ऐसे बस गए नमाज पढ़ने के लिए, मुंडा ऐसा हुआ तो उठे ही नहीं। और झुटका आना ये तो आलस का रूप है ना। नींद तो तामसी रूप हो गया। नींद माना तामसी रूप, झुटका माना उसका सात्विक रूप का होना। थोड़े से यहाँ भी तो अपन भाषा बदले ना थोड़ी सी। तो एक हो गई घंटे वाली, वो तो 12 बजे पे अटक गई। कब अटक गई 12 बजे से? 12 बजे पे बाबा ने भी बोला मोदी जी ने दिन में ही दीपावली मना ली। मनाई थी कभी? कौन से सन में? 2000 नहीं, 2020 में। हाँ, तो जरूर वो तो कठपुतली हैं। हाँ, तो कोई ऐसी निराकारी स्टेज की अनुभूति अगर 2020 में ही दीपावली मना ली गई, तो अब कौन सा सन है ये अभी चल रहा है? वो जो कितनी सुंदर अनुभूति होगी, वो तो जैसे कि 12 पे ही है। उसको भी इंतजार करना है, कब तक? हाँ, जो एक एक मिनट 60 चक्कर लगा के वहां तक पहुंचेगी। और उसको टिक टिक वाली को, बेचारी को सोचो, माना रुके रहना पड़ता है। तो जब रुके रहने हैं तो आपके जास्ती हिसाब से किस रूप से आते हैं? कोई ना कोई रूप से आपके हिसाब किताब होते हैं, तो आपको रुकना पड़ता है, शेल्टर लेना पड़ता है। तो अभी कितना समय बाकी है? ये भारत माता का रूप, जिससे विश्व का कल्याण हो जाए, ब्राह्मणों का विश्व का कल्याण हो जाए, ये सुइयां कब तक मिलेंगी? है जी, हाँ 27 के आसपास। तब कहेंगे अब ब्राह्मणों के विश्व का कल्याण शुरू हुआ। तब तक वो इंतजार में, जिसकी पूरा ब्राह्मण परिवार इंतजार कर रहा है, किसका? हाँ, वैष्णवी शक्ति का, जिसका पूरा ब्राह्मण परिवार इंतजार कर रहा है, तब तक उसको
हाँ, रुके ही रहना है। तो सोचो कैसे हिसाब किताब है। इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला है बाबा ने, तुम्हारी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है, बाकी तो बाप दादा जब चाहें जा सकते हैं। ऐसी भी विशेष आत्माएं जब चाहे परम धाम की स्टेज में जा सकती हैं, लेकिन रुकी हैं तुम बच्चों के कारण। कितना वंडरफुल खेल है। अपन इधर उधर देखते हैं, ये झुटके ही खा रही है, बाबा ने बोले हे जामवंती, हे क्या नाम से है वो, सत्यभामा, तुम सो रही हो अभी तक। मुरली में ही बोल दिया बाबा ने। बाबा इसे उलाहना देते हैं। वो भी बेचारी क्या करें, शिव की शक्तियां हैं, ये सोने के लिए आती हैं क्या? ये जगी तो पूरा ब्राह्मणों का संसार ही जगने वाला है। तो बाबा ने बोला, माता ओ माता, तू है जग की भाग्य विधाता, आओ और इस पूरे ब्राह्मणों के संसार का भाग्य दिलाओ। तो दो हैं, एक परा प्रकृति माना भारत माता, दूसरी अपरा प्रकृति माना जगत माता। पहले चाहिए देवता धर्म, जिसमें सूर्यवंश और चंद्रवंश हैं, वो है भारत माता के वंशज। उसके बाद फिर जगत माता को भारत माता से संस्कार मिलाने पड़ते, तब बनता है महालक्ष्मी रूप। ये तो रटा हुआ है। हाँ? तब बनेगा महालक्ष्मी रूप, तब जाके और धर्म वालों का उद्धार होगा। इसलिए पहले 84 नहीं, पहले चाहिए 24 सूर्य और चंद्रवंश के 24, और उसके बाद फिर 84 घंटों से जो जम घंट हैं, जो जाम बुद्धि हो गई है। कहाँ है ये जाम, जिनकी बुद्धि एकदम जाम हो गई है? जम घंट कहाँ है? ये तो मालूम है। इनकी बुद्धि जाम हो चुकी है 84 की। तो फिर जब जगदम्बा प्रत्यक्ष होती है तो घंटे खड़काते, घंट जम घंटों को हिलाती है इनकी बुद्धि को, तब जाके इनका पुरुषार्थ शुरू होता है। तब ये गीत का सार निकलेगा, माता ओ माता, तू है पूरे जग की भारत विधाता। केवल भारत नहीं, पूरे विश्व का कल्याण होना है। हाँ, ये 84 जमघंट हैं। ये जो 7 और धर्म है ना, इनके 12-12 ग्रुप्स हैं। अभी एकदम जाम बुद्धि हो रही है इनकी। जब तक वो जगदम्बा ना है तब तक ये जमघंट हिलते ही नहीं है। अभी तो ऐसी ऐसी सोल प्रवेश हो रही हैं, बहुत से तो भगवान बन के बैठे हुए, पुरुषार्थ के नाम से अभी नील हैं। ऐसे ड्रामा ही बना हुआ है वंडरफुल, ऐसा नहीं है साधारण होंगे। तो जब जगदम्बा आती है तो सबसे पहले ये जम घंटों को हिलाती है। जैसे ही इनमें चेतना आती है, और चेतना आती है, इनका पुरुषार्थ बहुत सुंदर शुरू हो जाता है, तब जाके माला बनना शुरू होती है। खैर, ये भी ड्रामा की सीन है। भगवान आया है तो कितने भी जम घंट हो, जामड़ी बुद्धि हो, किसी की रहेगी? और पहले पहले तो भारत माता, कुंभकर्णों का उद्धार करने के लिए भारत माता, रावण का उद्धार करने के लिए जगत माता, है ना? कुंभकर्ण में क्या विशेषता थी? प्योरिटी की पावर थी। रावण तो बुद्धि को बहुत चलाता था, ज्यादा बुद्धि थी रावण। तो इसलिए इन सब का कल्याण होना है, चाहे रावण के वंशज हो, चाहे कुंभकर्ण के वंशज हो, चाहे राम के वंशज हो, चाहे कृष्ण के वंशज हो, इन सब का उद्धार होता है। वो भारत माता शिव शक्ति अवतार, जिसका गायन है, अंत का यही नारा है, ओम शांति। अभी यह तो बच्चों को समझाया गया है कि जो होकर गए जाते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। जो होकर गए हैं माना पुरुषार्थ कंप्लीट नहीं हुआ, शरीर छोड़ दिया, बाबा पहले से उनकी महिमा कर रहे हैं। ये होकर गए हैं, फिर से जन्म लेके फिर पुरुषार्थ करते हैं। भारतवासी तो जानते नहीं, विद्वान पंडित भी नहीं जानते। जगत अम्बा अर्थात जगत के मनुष्यों को रचने वाले। जगत में कितने धर्म हैं? जगत में 9 धर्म हैं, सूर्यवंश से लेके आर्य समाज तक। तुम जानते हो जिसको जगत अम्बा कहते हैं, वह अभी बच्चों के सन्मुख बैठी है। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही गाते आए हैं, तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, अर्थात जगत अम्बा का परिचय मिला है। जगत अम्बा के नाम से भी भिन्न भिन्न अनेक चित्र बनाए हैं। है जगत अम्बा, और उसके चित्र
भिन्न भिन्न बनाए हैं, वास्तव में है एक ही जगदम्बा। उनको ही काली कहो, सरस्वती कहो, दुर्गा कहो, ढेर नाम रख दिए हैं। कौन कौन से? जो पिंडी रूप में दिखाया है उसमें एक तो काली रूप है और एक सरस्वती रूप है, एक लक्ष्मी रूप है, लेकिन सामने दुर्गा रूप है। तो ढेर नाम मनुष्य मूंझ गए हैं। काली कलकत्ते वाली कहा जाता है, ऐसा क्यों? कलकत्ते से खास प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है, इसे कहते हैं काली कलकत्ते वाली। परंतु ऐसा चित्र तो होता नहीं। कैसा? इतना भयंकर चित्र होता है? बनाए किन्होंने हैं? बनाए किन्होंने हैं जी? गौरव की गौरव। बाबा कह रहे बनती है। हाँ, बनना और होने में बहुत अंतर है। एक तो बुर्का पहनना, मुंह छुपाना, वो होना, वो तो चलो कर्मों के हिसाब से, लेकिन एक बनना है जगदम्बा का रूप, लेकिन बनती है असुरों के संहार के लिए, उसके कर्म कहेंगे क्या? अरे बनने और होने में बहुत अंतर होता है। हाँ? बनने का मतलब क्या होता है ना? असुरों के संहार के लिए ऐसा पार्ट बजाना पड़ा ताकि ये अनिश्चय बुद्धि होकर इनकी मृत्यु हो और इनके चेहरे प्रत्यक्ष हो जाए। इसलिए बाबा ने कहा परंतु ऐसा चित्र तो होता नहीं है ना, ऐसा तो पार्ट वो बजाती ही नहीं। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। जब से भक्ति मार्ग शुरू होता है तब से रावण राज शुरू होता है। भक्ति मार्ग कब से शुरू होता है जी? द्वापर की, यहाँ भी द्वापर की शूटिंग होती है तो भक्ति मार्ग की शूटिंग होती है। कब से? और उधर जैसा उधर हुआ वैसे ही ड्रामा यहाँ भी रिपीट होता है। शूटिंग पीरियड यहाँ भी होता नहीं होता? शूटिंग पीरियड निकालोगे तो मालूम पड़ेगा, यहाँ से रावण राज शुरू हुआ। यह तो मनुष्य जानते नहीं कि रावण क्या है, राम क्या है। यह बेहद की कहानी है। तुम बच्चे आप जानते हो, रावण राज पूरा हो फिर राम राज शुरू होता है। राम जरूर सुख देने वाला होगा, रावण जरूर दुख देने वाला होगा। कौन सा राज आ रहा है अभी? जहां सुख ही सुख होगा, दुख का नामो निशान नहीं है। भारत में रावण राज है तो उनको शोक वाटिका कहा जाता है। कहाँ है सब सीताएं? शोक वाटिका में है, कोई ना कोई दुखों का भी कारण बन रहा है। बाप ने समझाया है तुम सब इस समय रावण राज्य में हो। मुख्य भारत की ही बात है। रावण राज्य में तुम भ्रष्टाचारी बन गए। राम अर्थात बेहद का बाप है, सुख देने वाला। इसलिए कहते हैं राम बाप को कहा जाता है, वो है बेहद का सुख देने वाला है। इस समय सभी मनुष्य हैं आसुरी मत पर। बाकी रावण कोई 10 शीश वाला नहीं है। यह है 5 विकारों की मत, जिसको रावण मत कहा जाता है। कोई में काम की प्रधानता, कोई में क्रोध की, कोई में लोभ मोह अहंकार, जरूर कोई ऐसे बाबा ने 5 मुख होंगे जरूर आगे चल के जो रावण के मुख बनेंगे। तो उनकी बुद्धि में वह जैसे उनके संस्कार वैसे ही बुद्धि में उनके ज्ञान उपजता है, जिसको रावण मत कहा जाता है। शिव बाबा की है श्रीमत। अभी आसुरी संप्रदाय है ना, यह बेहद की बात है। श्रीमत से 21 जन्म सुख पाते हो, आसुरी मत से 63 जन्म तुमको दुख पाया। तुम जानते हो यह रावण है बड़े से बड़ा दुश्मन, जिसको जलाते रहते हैं। क्या जरूर कोई रावण भी होगा ब्राह्मणों की दुनिया में जो सबसे बड़े से बड़ा पार्ट कौन सा बजाता है? दुश्मनी का पार्ट भी बजाता है। समझते नहीं कि आखिर रावण को जलाना हम कब बंद करेंगे? जलेगा नहीं जलेगा? भगवान आया ही है रावण राज को खत्म कर रामराज की स्थापना करने। कहते हैं यह रावण को जलाना तो परंपरा से चला आता है। एफिजी बनाए जलाते रहते हैं। बरोबर इस रावण ने सबको दुख दिया, खास भारत को। आम खास भारत आम लो, उनसे मिलो। खास भारत जब हो गया तो आम पूरे विश्व को, है ना? तो रावण बड़ा दुश्मन हुआ ना,
परंतु इस बेहद के दुश्मन का किसको भी पता नहीं है। ब्राह्मणों की दुनिया कहाँ पल रहा है, क्या गुल खिलाएगा, कोई को भी पता नहीं है। बेहद का बाप आकर बेहद का सुख देते हैं। ऐसी सहज बात भी कोई विद्वान पंडित आदि नहीं जानते। रावण का संबंध किससे है जी? सबसे बहुत दुखदाई है, किससे है इसका संबंध? किससे टकराना है इसको? राम से टकराना है? तो जहां राम होगा वहां रावण भी होगा, जहां कृष्ण होगा वहां कंस। ये वंडरफुल ड्रामा है ना। तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेना है, परंतु फिर घड़ी घड़ी तुम बाप को भूल जाते हो। भक्ति मार्ग में तुम पुकारते आए हो, हे बाबा रहम करो, मर्सी ऑन मी। मर्सी तो करता रहता हूं। जिस जिस भावना से देवताओं की पूजा करते हैं तो अल्पकाल का सुख जरूर देता हूं, और कोई सुख दे नहीं सकता। मैं ही हूं सुखदाता। भक्ति मार्ग में भी देने वाला हूं। कहते हैं गॉडफादर ने यह दिया, भगवान के लिए कहते हैं, फिर ऐसे क्यों कहते हो यह धन फलाने साधु ने दिया? अगर कोई गुरु की कृपा हो जाती तो क्या कहते हैं, ये धन। लेकिन भावना का फल देने वाला कौन? भगवान, जबकि सुख देने वाला है ही बाप। गाते भी हैं, हे भगवान हमारे दुख दूर करो। फिर ऐसे क्यों कहते फलाने साधु ने हमारा यह दुख दूर किया, बच्चा दिया? समझते हैं उनकी कृपा से सुख मिला। धंधे में फायदा होता है तो समझते हैं गुरु की कृपा हुई, नुकसान होता है तो ऐसे नहीं कहते कि गुरु की अकृपा हुई। कितनी सुंदर भावनाएं रहती हैं, जबकि कल्याण और अकल्याण तो ड्रामा में नूंद है। बेचारे भक्त लोग समझने बिगड़ जो आया कहते रहते हैं, जो सुनते उस पर फॉलो करते रहते हैं। यह भी ड्रामा। अब बाप आकर तुम्हें अपना बनाते हैं। बाप से प्रीत रखने में भी माया बहुत विघन डालती है, एकदम मुंह फिरा देती है। 21 जन्म का सुख देने वाले बाप से फारगति दिला देती है। कौन? माया। बाप की बेटी ये कर्म करती है। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है। भक्ति करते करते जब कंगाल बन जाते हैं तब फिर बाप आकर ज्ञान देकर 21 जन्म के लिए तुमको माला माल बना देते हैं। वह भक्ति तो तुम जन्म बाई जन्म करते रहे, अल्पकाल सुख मिलता है। दुख तो बहुत है ना। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुम्हारा जो गवाया हुआ राज है वह देने। बेहद की बात हुई ना, माना पहले कब मिला था ये राज? कब मिला था? गवाया हुआ राज फिर देने आया हूं। आप तो एडवांस वाले हैं। नहीं मालूम? हाँ, आदि में मिला था ये राज। कंट्रोलिंग पावर भी थी, प्रत्यक्षता भी हुई थी, पूरी माला भी बनी थी, और फिर वो खल्लास हो गया। अब फिर वही राज तुमको देने आया हूं। बेहद की बात हुई ना, बाकी और कोई बात नहीं। यह लक्ष्मी नारायण आदि वाइसलेस देवताएं थे। उन्हों के महल में कितने हीरे जवाहरात होंगे, तुम आगे चलकर बहुत कुछ देखेंगे। कितना कम समय है, ये सब कुछ देखेंगे। इन्हीं आंखों से, इसी शरीर से देखेंगे, शरीर छोड़ के। सोचो आप, कितने वंडरफुल सीन है। अगर ये 14 साल के आसपास भी हैं तो ये सब चीज प्रैक्टिकल में देखेंगे। जितना नजदीक आते जाएंगे उतना स्वर्ग की सीन देखते जाएंगे। जितना बीज रूप अवस्था बढ़ती जाएगी, एकाग्रता की स्टेज बढ़ती जाएगी, उतने तुमको स्पष्ट साक्षात्कार मन बुद्धि के होते जाएंगे। कितनी बड़ी बड़ी दरबार होगी। खिड़कियों पर सोने हीरे जवाहरातों के कितना अच्छा श्रृंगार होगा। अभी है कहीं? अरब देशों में भी चले जाओ, कहीं नहीं है। लेकिन ये प्रैक्टिकल होगा नहीं होगा?
कितना टाइम दे दिया बाबा ने? हैं? हाँ, 76 तक का समय दिया है। जो पुरुषोत्तम संगम युग है उसको कितने वर्ष बढ़ा दिया? 2076 तक। तो ये जितना भी मुरली के महावाक्य हैं ये होंगे प्रैक्टिकल। बस यह रात पूरी होकर दिन शुरू होगा। कितना समय है? ये रात पूरी होकर दिन शुरू होगा। कैसे देख रहे हैं आप? है जी? बिल्कुल ठीक है। जब कहेंगे 111 है ना, तो ये लगभग 3-3.5 साल का समय है। जागरण होगा नहीं होगा? नहीं होगा। तब तक अगर थोड़ा बहुत चले तो चल सकता, नहीं चल सकता है? तब तक अगर कुंभकर्ण थोड़ा परेशान भी करे तो सोचो कितनी बेचारी ये कितनी सी है ना, कैसे दुबली पतली सी सुई है बेचारी। थकती नहीं है। हिम्मत तो देखो कितनी बड़ी बात है ना। आप पुरुषार्थ में थके ना, माया का इतना अपोजिशन हो तो भी ना थके आप। कम हिम्मत की बात है। और भगवान कहता है हिम्मत रख बच्चे मत बात। और हम थक जाते हैं। अरे बाबा कब तक, दूर करो ना ये माया, कब तक है परेशान। तो खिड़कियों पर सोने हीरे जवाहरातों का कितना अच्छा श्रृंगार होगा। बस यह रात पूरी होकर दिन शुरू होगा। जो बैकुंठ में तुम दिव्य दृष्टि से देखते हो वह प्रैक्टिकल में जरूर देखेंगे। अभी तुमको दिव्य दृष्टि से जो भी साक्षात्कार होते हैं अभी वो प्रैक्टिकल सब सामने आने जा रहा है। जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है वह फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। सोचो कितने पावरफुल योगी होंगे ये सब सीन प्रैक्टिकल में देखने वाले। इतनी साक्षी अवस्था होगी। नहीं तो बाबा ने कहा विनाश देखना कोई मासी का घर नहीं है। तुम्हारे अंदर तो खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। यह चित्र तो कोई एक्यूरेट नहीं है। जो चित्र बनाए थे तो वो एक्यूरेट नहीं है। वो तो ब्रह्मा बाबा का चित्र है, वही लगा दिया चित्र। जैसे त्रिमूर्ति का भी है। तो आगे चल के तुम बच्चों को एक्यूरेट चित्र बनाने चाहिए। वह तुम सब दिव्य दृष्टि से देखते हो, वहां जाकर रास आदि करते हो। कितने चित्र आदि बनाते थे। जो कुछ दिव्य दृष्टि से बाप ने दिखाया है वह फिर प्रैक्टिकल होगा जरूर। माना जो कुछ अभी सामने आने जा रहा है ये संदेशियों को उस वक्त दिव्य दृष्टि से दिखाते थे। जानते हो यह छी दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम यहाँ बैठे हो श्रीमत पर अपना स्वराज लेने के पुरुषार्थ में। आधार क्या है? श्रीमत। कहाँ वह भक्ति मार्ग, कहाँ यह ज्ञान मार्ग। कहाँ वह भक्ति मार्ग, कहाँ कहाँ? अच्छा, एडवांस में ज्ञान मार्ग है। वही ढर्रे पे चलना है। ये चाहे वहां हो चाहे वहां हो, उसको क्या कहेंगे? भक्ति मार्ग कहेंगे। कहाँ वह भक्ति मार्ग, कहाँ यह ज्ञान मार्ग। यहाँ भारत का हाल देखो क्या हुआ है। खाने के लिए अन्न नहीं, बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं। अन्न अर्थात भारत की ये दशा। बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं 3.5 साल में क्या से कहाँ पहुंचना है। और यहाँ भारत को भी अन्न भी नसीब नहीं हो रहा। फिर ऐसा उसका क्या भाग्य है कि 3.5 साल में पूरा कंट्रोलिंग पावर हप करके बैठ जाता है। तो ये भी वंडरफुल खेल है। टाइम है बाकी थोड़ा। उनका प्लान और तुम्हारा प्लान देखो कैसा है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। रामायण आदि में कितनी कहानियां लिख दी हैं, परंतु ऐसे तो नहीं। ये फालतू जितनी भी कहानियां हैं ऐसे तो नहीं। रावण को फिर वर्ष वर्ष क्यों जलाते हैं? रावण को जलाया तो वह खत्म हो जाना चाहिए ना। जलाया खत्म, अगले साल तो और ही बड़ा हो जाता है। भक्ति मार्ग की आमदनी कैसी और ज्ञान मार्ग की आमदनी कैसी है? बाबा एकदम भंडारा भर देते हैं। उसके लिए मेहनत है।
किसके लिए मेहनत है? हाँ, हमारा पूरा भंडारा भर जाए उसके लिए तुमको बूंद बूंद है ये याद की बूंदे बार बार टपकानी पड़ती है। बाबा एकदम भंडारा भर देते हैं, उसके लिए मेहनत है, पवित्र जरूर रहना पड़े। गाते भी हैं अमृत छोड़ विष काहे को खाए, अमृत नाम से अमृतसर का एक तालाब बना दिया। कहाँ का? अमृतसर का। वहां भी क्या है फिर तालाब में है जी? वो तो सबको ही मालूम है। और वहां क्या है तालाब में? गोल्डन टेम्पल। अमृतसर में क्या है? हाँ, तो कहाँ है उसका यादगार? ब्राह्मणों की दुनिया में वो अमृतसर भी प्रत्यक्ष होता है और उसमें गोल्डन टेम्पल भी प्रत्यक्ष होता है। तालाब में डुबकी मारते हैं। मानसरोवर नाम का भी एक तालाब बना दिया है। क्या? अमृतसर से किसको जोड़ दिया? मानसरोवर तालाब को जोड़ दिया। मानसरोवर का अर्थ समझते ही नहीं। भावना ये है ज्ञान मानसरोवर। मानसरोवर अर्थात निराकार परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर मनुष्य के तन में आकर यह ज्ञान सुनाते हैं। कौन? मानसरोवर। मनुष्यों ने कथाएं आदि कितनी बैठ बनाई हैं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, फिर उसमें श्री कृष्ण वाच लिख दिया, फिर श्री कृष्ण के लिए कितनी बातें लिख दी हैं। सर्प ने डसा, स्त्रियों को भगाया, कितने झूठे कलंक लगाए हैं। अभी तुम समझा सकते हो, श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं है। यह तो ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों का सार बैठ समझाते हैं। नंबर 1 है श्रीमद् भगवत गीता। भारतवासियों का धर्मशास्त्र एक ही है, उसको खंडन कर दिया है। बाकी जो बाल बच्चे हैं वेद शास्त्र वह सब खंडन हो गए। गीता के साथ साथ गीता तो माता है, उसके 4 मुख है। कौन से हैं? चारों वेद क्या हो गए? उसकी रचना हो गए। बाप कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी चलते चलते माया के थप्पड़ खाते रहते हैं, धारणा नहीं करते हैं। यह है युद्ध स्थल। तुम हो बच्चे जो ब्राह्मण बने हो। गीता आदि में तो कोई ऐसे बातें लिखी नहीं है। ब्रह्मा की मुख वंशावली है, ब्रह्मा द्वारा ज्ञान रचा गया। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो बरोबर है, फिर युद्ध के मैदान कहां से आया? गाया भी हुआ है, राजस्व अश्वमेघ यज्ञ। किसको स्वाहा करना है? ये मन रूपी जो अश्व है इसको स्वाहा करना है। यह जो रथ है उसको हम बलि चढ़ाते हैं। वह फिर दक्ष प्रजापति का यज्ञ रच घोड़े को बैठ स्वाहा करते हैं। क्या क्या लिख दिया है। तुम जानते हो सतयुग में भारत स्वर्ग था तो जरूर वहां बहुत थोड़े ही होंगे, एक साथ 9 लाख एक साथ नहीं होंगे, वहां बहुत थोड़े ही होंगे। देवी देवता थोड़े थे। जमुना के कंठे पर बरोबर राज होगा। कहाँ है जमुना का कंठा? प्रत्यक्षता की शुरुआत कहाँ से होगी? दिल्ली जमुना के कंठे पे होगी। सिर्फ देवी देवताएं राज करते होंगे। वहां तो गर्मी आदि होती नहीं जो कश्मीर शिमला आदि जाना पड़े। तत्व भी बिल्कुल सतो प्रधान हो जाते। यह भी समझने वाले समझे। सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है, कलयुग को नर्क कहा जाता है। द्वापर को इतना नर्क नहीं कहेंगे। त्रेता में भी 2 कला कम होती है। सबसे जास्ती सुख स्वर्ग में है। कितने कलाएं होती हैं? 16 कला। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग का अर्थ नहीं समझते। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था ना, और फिर भी रोते हैं। खुश होना चाहिए, रोना चाहिए है? हर एक मनुष्य नरक में है। अभी बाप तुमको बेहद का राज देते हैं। वहां तो सब कुछ तुम्हारा रहेगा। सोचो कितनी सुंदर दुनिया है, किसी का कोई इंटरफेयर नहीं होगा।
तुम्हारी पृथ्वी, तुम्हारा आकाश, तुम अटल अखंड शांतिमय राज करेंगे। कोई किसी का उसमें दखलंदाजी नहीं होगी। तो उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? अवस्थाएं बच्चे की कैसी हैं जानते भी हैं। अवस्थाएं बच्चों की कैसी हैं जानते भी हैं। हमारे मम्मा बाबा बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, क्यों नहीं हम भी पुरुषार्थ कर वर्षा ले लें। बाप कहते हैं बच्चे थक मत जाना, श्रीमत पर चलते रहना, श्रीमत को कभी भूलना नहीं, इसमें बड़ी सावधानी चाहिए। जो कुछ करो पूछो बाबा हम इसमें मूंझते हैं, इसे करने में हमारे ऊपर कोई पाप तो नहीं लगेगा। कब पूछो? जब हम कहीं मूंझ रहे हो। बाबा कभी कोई से लेता नहीं है। भक्ति मार्ग में भी ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो रिटर्न में फिर लेते हैं। शिव बाबा लेकर क्या करेंगे? उनको कोई महल तो नहीं बनाने हैं, सब कुछ बच्चों के लिए करते हैं। मकान बनवाते हैं, वह भी तुम्हारे पिछाड़ी में रहने के लिए। तुम्हारा यादगार मंदिर भी यहाँ है, तुम भी यहाँ बैठे हो। कौन सा है तुम्हारा यादगार मंदिर जहाँ तुम बैठे हो? कौन सा मंदिर है? लो इनसे मिलो, कभी मुरली में आया? देलवाड़ा है, देलवाड़ा मंदिर तुम्हारा यादगार है। तुम भी यहाँ बैठे हो, जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह आगे चल बहुत रौनक देखेंगे। ऐसा समय आ रहा है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत रौनक देखेंगे। फिर वहां जाकर महल बनाएंगे, बहुत रौनक देखेंगे। यहाँ बैठे बैठे चक्कर चलाते रहेंगे स्वर्ग में। फिर वहां जाकर महल बनाएंगे। मकान की कंपटीशन होती है ना। अभी 100 वर्ष में कितना बनाया है? भारत को जैसे बहिष्त बना दिया है, तो वहां 100 वर्ष समझते हो क्या नहीं होगा? ये जो 100 वर्ष कहाँ के? तब से 36-37 से लेके 2136-37 तक या 76 तक ही सब कुछ कंप्लीट लगभग हो जाएगा। तो वहां 100 वर्ष में समझते हो क्या नहीं होगा? साइंस सारी तुमको वहां काम में आती है। यहाँ इस साइंस का रोल खत्म और तुम्हारे लिए साइंस का रोल शुरू। 36-37 के बाद वो पूरी साइंस तुम्हारे काम में आती है। साइंस का सुख ही वहां है, यहाँ तो दुख है। कितनी इन्वेंशन हो रही है तो भी क्या हो रहा है? दुख। साइंस पर कितनी मेहनत करते हैं तुम बच्चे, समझते हो कि यह सिर्फ फाफा मार रहे हैं, अपनी बड़ाई कर रहे हैं। अल्पकाल क्षण भंगुर सुख है। यह माया का पिछाड़ी का पंप है। यह एरोप्लेन, रॉकेट आदि में अभी जाते हैं। आगे यह सब साधन थे नहीं, बिजली आदि भी नहीं थी। सोचो कब निकले हैं ये सब? सोचो, उससे पहले हजारों साल की हमारी हिस्ट्री है। और ये 100-150 साल में जो साइंस ने प्रोग्रेस की है, इसका मतलब किसकी प्रेरणा हुई है? क्यों हुई है? क्योंकि देवताओं को अभी फिर से वो सुख घनेरे चाहिए। इसलिए बाबा भी कहते हैं तुम्हारे लिए साइंस निकली है। यह सब है माया का सुख जो मनुष्यों को भरमाता है। मनुष्य समझते हैं बस यही स्वर्ग है। यहाँ के साधन देख देख के उनको लगता है ये तो बहुत बड़ा स्वर्ग है। विमान आदि स्वर्ग में थे, अभी स्वर्ग है ना। यह नहीं समझते हैं कि स्वर्ग के लिए तो अब तैयारी हो रही है। वो भले अपने पर्सनल प्लान करके जाते हैं, विमानों में जाते हैं, तो बाबा कह रहे ये स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग के लिए तो अब तैयारी हो रही है। समझते हैं धन है, महल है, बस हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। अच्छा, तुम्हारी तकदीर में यही स्वर्ग है। तुम टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, अरब खरबपति हो, तुम्हारे लिए यही स्वर्ग है। इसका भी सुख ले सकेंगे? कैसा समय है अभी?
कोई सुख नहीं ले सकता, समय ही ऐसा आने जा रहा है। हमको तो मेहनत कर सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलना है, हमको ये स्थूल स्वर्ग नहीं चाहिए, हमको तो स्वयं स्थिति वाला स्वर्ग चाहिए, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। पुरुषार्थ में ढीला नहीं पड़ना, क्या पुरुषार्थ में ढीला नहीं पड़ना। गृहस्थ व्यवहार में रह पुरुषार्थ करना है, सर्विस करनी है, खुद पवित्र बन, फिर अपने मित्र संबंधियों आदि को भी लायक बनाओ, मीठी मीठी बातें सुनाओ। बाबा ने 2 बाप की पॉइंट बहुत अच्छी रीति समझाई। वर्षा बाप से मिलता है जायदाद का। अच्छा, मीठे मीठे सकी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को ओम शांति।